क्लर्क एसोसिएशन की। प्रदेश में क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है क्लर्क्स। प्रदेश भर में दूसरे दिन भी यह हड़ताल जारी रही। बेसिक पे 35,400 रुपए करने की मांग की जा रही है। प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया जा रहा है। बता दें कि हड़ताल के चलते सरकारी काम भी प्रभावित होता हुआ नजर आता है और अलग अलग जगह पर हरियाणा में यह हड़ताल देखने को मिली। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। क्लर्क्स प्रदेश भर में दूसरे दिन भी इसी तरीके से हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। बेसिक पे की अगर बात करें तो 35,400 रुपए करने की मांग इन क्लर्क्स की तरफ से की जा रही है और प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। यानी जो वादा पहले किया गया था उसे आपने निभाया नहीं, इसीलिए वादा खिलाफी की बात यहां पर क्लर्क कर रहे हैं कि उनके साथ वादा खिलाफी की गई है। हड़ताल के चलते सरकारी काम भी पूरे तरीके से प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो हड़ताल है वो होती हुई नजर आ रही है और प्रदेश भर में दूसरे दिन हड़ताल देखने को मिली है। बेसिक पे को लेकर कुछ चीजें थी जिसकी बात की गई। ये 5 तस्वीरें, पहली तस्वीर सिरसा से आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर गुरुग्राम से, नारनौल से, पंचकुला से, रोहतक से। तमाम जगहों पर जो प्रदेश के क्लर्क्स है वो क्लर्क एसोसिएशन के बैनर तले इस हड़ताल को अंजाम दे रहे हैं। सिरसा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, गुरुग्राम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, पंचकुला, रोहतक और नारनौल की भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके से सामने आई। तो प्रदेश में क्लर्क एसोसिएशन के बैनर तले यह हड़ताल जारी दूसरा दिन। चलिए सीधे रुख करते हैं। गुरुग्राम से नीरज अंबावता और रोहतक से दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं गुरुग्राम की तरफ रुख कर रहा हूं। नीरज, आपसे समझना चाह रहा हूं कि दूसरा दिन हड़ताल का था, क्या मांगे जो लेकर ये हड़ताल पर बैठे हैं और किसी तरीके से मौसम ने बाधा डाली इनकी इस हड़ताल में, क्योंकि हमने फतेहाबाद की तस्वीरें अभी दर्शकों को दिखाई जहां पर बारिश हुई थी। तो ऐसे में जो क्लर्क्स है वो कितने परेशान व्यवस्था से, और दूसरे दिन ये हड़ताल जा चुकी है, क्या इनसे कोई बातचीत करने के लिए पहुंचा? कहां पर यह हड़ताल पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए ना केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे प्रदेश भर में क्लर्क एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर अब हड़ताल पर बैठ गया है, क्योंकि इनका जो पे स्केल है वो 19,000 है और अब उसको 35,400 करने की इनकी मांग है। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि जब 7वां जो पे कमीशन लागू किया था उसके बाद से जो है इनका 19,000 हो गया, लेकिन जो है सरकार ने और प्रशासन ने इनके खिलाफ इनके साथ जो है वादा खिलाफी की है, क्योंकि इनको आश्वासन भरोसा दिया था कि उनका 34,400 रुपये जो है पे स्केल हो जाएगा, लेकिन लगातार नहीं हुआ। और अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में आज हड़ताल के दूसरे दिन भी तकरीबन 600 के आसपास जो क्लर्क थे वो आकर डीसी ऑफिस के बाहर बैठ गए, यानी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। और उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक जो है उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। ना केवल इसमें जो है गुरुग्राम डीसी ऑफिस के क्लर्क बल्कि पुलिस कमिश्नर और बिजली विभाग, तमाम विभागों के जो क्लर्क थे वो आकर यहाँ बैठ गए। और ऐसे में जो तमाम लोग अपने काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में आते हैं तो सबसे पहली कड़ी क्लर्क होती है और क्लर्क के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो ऐसे में जो सरकारी काम है और खासकर नगर निगम के काम और जो लोग ठीक है नीरज, हमारे साथ सिरसा से नकुल जसूजा भी जुड़ चुके हैं। तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले रोहतक की तरफ रुख कर रहा हूं। दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, मांगे क्या है वो हम लगातार देख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन क्या इन लोगों से, इन मुलाजिमों से मुलाकात करने के लिए कोई पहुंचा? क्या जो व्यवस्थाओं के खिलाफ इनकी लड़ाई है, इस लड़ाई में सरकार का नुमाइंदा हो या फिर आधिकारिक तौर पर कोई अधिकारी हो, इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा, इनकी मांगों को जानने के लिए पहुंचा? जी देखिए, मांग सिर्फ एकमात्र 35,400, क्योंकि इनका जो अभी पे स्केल है वो 19,900 का पे स्केल है। और इनका ये कहना है जो इनके समकक्ष और कर्मचारी हैं क्लरिकल से छोड़ करके, उनका पे स्केल इनसे ज़्यादा है, जबकि रैंक बराबर है। तो उस मांग को लेकर के सरकार से इनकी कई बार बातचीत हुई, लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा था और इनको 4 जुलाई तक का समय दिया था कि 4 जुलाई को बातचीत के बाद कोई फैसला होगा, लेकिन 4 जुलाई को इनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, जिसके बाद इन लोगों ने ये फैसला लिया
कि स्ट्राइक शुरू की जाए और पेन डाउन स्ट्राइक की थी। अगर मैं रोहतक की बात करूं तो रोहतक में जो क्लर्क हैं वो लगभग 2000 के करीब क्लर्क हैं और 2000 क्लर्क ने अपना काम छोड़ दिया है। और इस काम छोड़ने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत उन आम लोगों को आ रही है, क्योंकि ये जो क्लर्क हैं इनको हम कह सकते हैं कि किसी भी सरकारी विभाग की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इन्हीं के माध्यम से जो है वो काम का सिलसिला चलता है। और जो पब्लिक डीलिंग के काम है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो पब्लिक डीलिंग के काम है, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, और इसके अलावा जो हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लाभ देने की प्रथम सीढ़ी इन क्लर्कों की होती है। बिल्कुल दीपक जी, कोई मुलाकात के लिए भी क्या इनसे पहुंचा, इनकी मांगों को जानने के लिए, पूरा करने के लिए? जी देखिए, अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि हरियाणा सरकार के ये इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार इनको बुलाए, बातचीत करे और इनका जो 35,400 रुपए के पे स्केल की मांग है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। यही एकमात्र मांग है और जब तक सरकार बातचीत करके इस पे फैसला नहीं लेती है तब तक इनकी अनिश्चितकालीन इसी तरीके से हड़ताल रहेगी। ठीक है, तीनों संवाददाता टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुख में कर रहा हूं सिरसा की तरफ, नकुल जसूजा सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं। नकुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीसी दफ्तर भी है, वहां पर भी एक क्लर्क काम करता है और वो क्लर्क भी इस हड़ताल का हिस्सा बना है। कुल मिलाकर व्यवस्था चरमरा जाती है जब वो तमाम क्लर्क्स जो बेसिक तौर पर काम करते हैं और नीचे से जब काम शुरू होता है तब जाकर फाइल ऊपर पहुंचती है। तो ऐसे में जो आम जन है उसके लिए भी परेशानियों का सबब बढ़ जाता है जब इस तरीके की हड़ताल की जाती है। तो ऐसे में सिरसा में कितना असर इसका देखने को मिला, कितने क्लर्क्स जो है वो हड़ताल में शामिल होते हुए नजर आए? देखिए, बिल्कुल राज, जिला भर के 500 से ज्यादा क्लर्क हैं जो इस वक्त धरने पर आ रहे हैं, जो हड़ताल पर चल रहे हैं। और आज खास बात देखने को ये मिली कि जो एसोसिएशन से जुड़े जो अधिकारी हैं वो आज ये तय कर रहे थे कि कोई क्लर्क ड्यूटी पर तो नहीं चला गया। और उसके अलावा अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आज हम अधिकारी के पास भी बैठे थे, यहाँ पर सचिवालय में जो अधिकारी बैठते हैं, जब उनसे हमने बात की तो उनकी तरफ से ऑन कैमरा तो ये बात नहीं कही गई, लेकिन ये जरूर कहा कि क्लर्क ना होने के चलते तमाम जो सरकारी कार्यालय के काम है वो बाधित हो जाते हैं, क्योंकि क्लर्कों के हाथ ही तमाम फाइल वर्क होता है, वो ही आगे रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बाद अधिकारियों के सामने पेश करते हैं। उसके अलावा अगर जब लोग अपनी दिक्कत समस्या या अपने काम के लिए जब सरकारी कार्यालयों में आते हैं तो अधिकारी तो सिर्फ आदेश या अधिकारी तो सिर्फ साइन करते हैं, उसके बाद जो काम होता है, जो फाइल का प्रोसेस होता है या और जो काम होते हैं वो क्लर्क करते हैं। तो क्लर्कों की जो हड़ताल है उसका खामियाजा लोगों को तो भुगतना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ अधिकारियों को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारी फाइल वर्क है वो पेंडिंग पड़ जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। और बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जो इस वक्त रुकी हुई हैं, जो काम जो है वो आगे नहीं हो रहा। हालांकि क्लर्कों की तरफ से ये बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक इसी तरह से वो धरने पर बैठे रहेंगे। और तस्वीरें भी कुछ इस तरह की देखने को मिल रही हैं कि सुबह लघु सचिवालय के बाहर तमाम जो क्लर्क है वहां पर टेंट लगाया हुआ है और सिरसा जिले के करीब 500 के करीब ऐसे क्लर्क हैं जो हड़ताल पर है और जो सुबह वहां पर बैठे नजर आते हैं। और सरकारी कार्यालय, तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि सरकारी कार्यालय जहां पर क्लर्की काम होता है, जहां पर लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं, वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो हड़ताल का कहीं ना कहीं सीधा असर जो है वो लोगों पर पड़ रहा है। और राज, अगर आने वाले दिनों में इस तरह से हड़ताल और लंबी चलती है तो और ज्यादा दिक्कतें और ज्यादा मुसीबतें लोगों को होंगी और उसके अलावा अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि फाइल वर्क जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जो रुक जाएंगी। तो 2 पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट बताए कि सिर्फ लोगों को नहीं, अधिकारियों को भी समस्या हो रही है और जो फाइल्स है वो रुक चुकी है और इसी तरीके की तस्वीर तमाम जिलों से सामने आती हुई नजर आती है। बेहद शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।